कहीं कलकंठ कठोरा। गोस्वामी जी ने कहा कौवा कोयल की बड़ी निंदा करता है, जब देखो बोलती रहती है, जब देखो तब गाती रहती है। और कौवा जितनी कोयल की निंदा करता है, कोयल की उतनी ही प्रशंसा होती। कहते हैं महाराज, निंदा करने से, जिस व्यक्ति की हम निंदा करते हैं उसके अवगुणों को हरण कर लेते हैं। इसलिए जो बहुत ज्यादा निंदा करता है ना लोगों की, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हर पल, हर समय, हर बात पे, हर कर्म पर, हर चाल पर जो दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है, उस व्यक्ति की बातों पर कभी भी, उस व्यक्ति के बातों पर कभी भरोसा नहीं, विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो किसी और की निंदा कर रहा है तो कल को वो सामने वाले की, जिससे निंदा बता रहा है, उसकी भी निंदा करेगा। और निंदा करने से जो हमारे पुण्य प्रताप है वो धीरे धीरे करके चले जाते हैं। हमने जो पुण्य संचित किए हैं, हम जिसकी जितनी निंदा करेंगे, निंदा का अर्थ दूसरों की कमी को बताना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माताएं ही निंदा करती हैं, पुरुष भी निंदा करते हैं। बहुत पुरुषों की भी आदत होती है कि वो स्थान स्थान पर बैठ करके जहां चार लोग जुड़े वहां निंदा करना प्रारंभ कर दिया। कभी किसी स्त्री की, कभी किसी पुरुष की। तो निंदा करना कोई स्त्रियों के ही कर्मों में नहीं लिखा है कि माथे पर लिखा है कि स्त्री ही निंदा करती है, निंदा पुरुष भी करते हैं। किंतु निंदा करने वाला जो व्यक्ति है वह निश्चित ही इस संसार में अपने पुण्यों को खो देता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, और शंकर भगवान ने भी कहा है, पर निंदा सम अघ नगरी सा। हमने कल आप सभी से चर्चा की थी, अघ, जो जानबूझ करके पाप किया जाए उसे अघ कहते हैं। इसीलिए शंकर भगवान कहते हैं, पर निंदा सम अघ नगरी सा। इस संसार में जानबूझ के करने वाले पाप तो बहुत है, लेकिन निंदा उनमें सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है अपने पुण्यों को खो देता है, और जिसकी निंदा करता है उसके अवगुणों को लेकर के उसको गुड़ी बना देता है। इसीलिए वो दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदकों को अपने पास रखिए। ऐसे नहीं कहा गया। निंदक जो होते हैं, अगर हमारे निंदक हैं, हमारे आसपास के निंदक हैं, तो वे समस्त निंदक हमारे अवगुणों का हरण कर लेते हैं। इसलिए निंदकों को पास में रखना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, अगर इस रामचरितमानस की कोई निंदा भी करेगा, कोई परिहास भी करेगा, मजाक भी उड़ाएगा, तो इसका उतना ही प्रचार होगा। कैसे होगा? बोले महाराज, कौवा कोयल को बड़ा कठोर कहता है, और वो उतना ही ज्यादा, कौवा किसी पेड़ पर बैठ जाए महाराज, जैसे ही पेड़ पर बैठता है तो लोग ईंटा लेकर के, कंकड़ पत्थर लेकर के भगा देते हैं। और कोयल बैठती है तो लोग पेड़ के पास में जाके, नजदीक में जाकर के, वृक्ष के नजदीक जाकर के उस कोयल की मधुर आवाज को, ध्वनि को सुनते हैं और भगाते नहीं है, पास में जाकर के श्रवण करते हैं उस कोयल की आवाज को। तो काक कहीं कलकंठ कठोरा, ऐसे ही मेरी इस राम कथा को, इस चरित्र को, जो मैंने इस मानस की रचना की है, इसकी लोग निंदा तो करेंगे किंतु खल परिहास होई हित मोरा।